BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। RS जेम्स एंड ज्वेलर्स, जहां आपके लिए हॉलमार्क जेवर एक से बढ़कर एक डिजाइनों में उपलब्ध हैं। वहीं लेनी हो गोल्ड, डायमंड या चांदी के जेवर तो आज ही चलें सिर्फ और सिर्फ RS जेम्स एंड ज्वेलर्स। सबसे विश्वसनीय शॉप, लाल पैलेस, स्टेशन रोड, सिवान। मोबाइल नंबर 9572658649 और 7979869474। 10th और 12th में CBSE की 100% रिजल्ट के बाद 35 वर्षों से जिले का एकमात्र शिक्षण संस्थान इमैनुअल मिशन हाई स्कूल में साइंस, आर्ट्स एंड कॉमर्स में 11th क्लास के लिए नामांकन शुरू। लिमिटेड सीट, सीमित समय, तो आज ही 11th में नामांकन के लिए संपर्क करें इमैनुअल मिशन हाई स्कूल, हरदिया मोड़, सिवान। मोबाइल नंबर 7761872900 और 7070640653। आज उसी शख्स का जो परिवार है वो हाशिए पे है। ये बड़ा सबको ये कचोट रहा है कि आखिर हिना साहब चाहती क्या है। हिना साहब हमेशा आरजेडी के भलाई चाहिए हैं, हमेशा आरजेडी के लिए मेहनत किया है। व्यक्तिगत किसी के कहने पर या सुनने पर कोई उनको असर नहीं है, आज भी नहीं है। भले कार्यकर्ता हम लोग उनसे ये बात कह रहे हैं कि आप इस चीज़ के लिए आगे आइए, लेकिन वो सोच रही हैं, शहाबुद्दीन साहब की बात को लेकर चल रही हैं। ये जो मतलबी लोग हैं, जैसे आपने कहा साजिश या षड्यंत्र, ये साजिश के लोगों ने शहाबुद्दीन साहब को जेल से निकालने के लिए इलेक्शन के टाइम में 15 दिन 20 दिन पहले ऐलान हो जाता था कि बस शहाबुद्दीन साहब अब निकल जाएंगे, आप लोग वोट दीजिए आरजेडी को। मुसलमान खुलकर वोट करता था, मैं खुलकर बोल रहा हूँ। आज भी अब हिना साहब को इसी तरह का मोहरा बनाया जा रहा है, ये नहीं चलेगा। ये साहब खुलकर आएगा ऊपर से ही कि हिना साहब आरजेडी में हैं तो किस जगह पर आएंगी, या तेजस्वी कहेंगे, या लालू यादव कहेंगे, या राबड़ी कहेंगे, या इसके लिए क्या वो प्रयास चल रहा है, या सिर्फ बैठने से अगर हिना साहब जो गतिविधियां हम लोग देखते हैं, चूँकि आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, कहीं से भी एक खबर नहीं आती है उनकी। हम लोग भी लगातार उनके संपर्क में रहते हैं कि मैडम कुछ तो बोलिए, कुछ तो कहिए, लेकिन बिल्कुल वो शांत हैं। इस तरह से शांति, कभी कभी कहा जाता है कि जब ज़्यादा शांति हो तो किसी तूफान की आशंका हो जाती है। बेशक बेशक। देखिए, हिना साहब कहीं जाने वाली नहीं है, किसी के पास झुकने वाली नहीं है। ना शहाबुद्दीन साहब झुके, ना हिना साहब झुकेंगी, ना ओसामा साहब झुकेंगे। इनके पास स्ट्रॉन्ग पावर है, इनके पास आवाम है, इनके पास वोट है पूरे बिहार में, इनके पास लोग आएंगे। नहीं समझते हैं, ना समझे, आज इलेक्शन नहीं है। उनके स्ट्रॉन्ग पावर से हम जीत गए। जीतने के बाद हम 5 साल जो मर्जी है कर ले, अगला बार तो फिर मुझे वहाँ आना है। आपके मैं चैनल से ये बात कहता हूँ कि ये लोग आएंगे, वहाँ जाएंगे। उस वक्त हिना साहब को समझना होगा, समझकर साथ देना होगा, समझकर कैंडिडेट देना होगा, समझकर कैंडिडेट का फैसला लेना होगा। क्योंकि बिना हिना साहब का यहाँ कोई आरजेडी में पत्ता नहीं मारेगा, बाजी नहीं मारेगा, ये क्लियर है। वो चाहे किसी जात से बिलोंग करता हो, चाहे जितना बड़ा भी स्ट्रॉन्ग हो, चाहे कितना वो अरब रुपया खर्चा कर दे, नहीं जीतेगा। ये मेरा चैलेंज है। तो अब सवाल ये भी उठता है कि तेजस्वी अगर आपकी बात को नहीं समझ पा रहे हैं, हिना साहब अपनी बात को उनको नहीं समझा पा रही हैं, तो जो बहुत शहाबुद्दीन साहब के परिवार के जो बहुत करीबी लोग हैं, जो जिनका लालू परिवार के साथ एकदम उठना बैठना दिन रात का है, सिद्दीकी साहब हैं और भी बहुत सारे चेहरे हैं, ये लोग इस मामले को क्यों नहीं सॉर्ट आउट करवा रहे हैं? देखिए, आपने नाम लिया, हम किसी के नाम नहीं लेंगे। ये सारे लोग आज भी हिना साहब के साथ हैं और हिना साहब के इशारे पे ही चलेंगे, और हिना साहब के इशारे से ही इनको कहीं कुछ मिलने वाला है। और इन हिना साहब जैसा इस बिहार में कोई लेडी या मतलब कोई नेता नहीं है आरजेडी में, जो मुस्लिम वोट को रातों रात
आधा घंटा, 10 मिनट, 5 मिनट में एक बाइट उनके लिए काफ़ी हो जाएगा कि पूरे बिहार से एक जगह वोट गिरेगा मुस्लिम का। ये तेजस्वी के पास मैसेज नहीं गया होगा। लोग झूठ बोलता है हिना साहब कहीं जाने वाली नहीं है। अगर हम लोगों की बात वहाँ तक पहुँच जाए आपके माध्यम से या किसी और माध्यम से, तो तेजस्वी जी को ये बात को नोटिस लेना चाहिए और आकर अपनी माँ जैसे लेडी से मिलना चाहिए। उनकी माँ जैसी हैं, इसमें कहीं दो मत नहीं है। वो अपने बच्चों की तरह प्यार करती हैं। सवाल एक बार फिर वही कि ये दूरियां खत्म कैसे होंगी? उधर तेजस्वी बैठे हुए हैं, इधर हिना साहब बैठी हुई हैं। ये दूरियां खत्म कराएगा कौन? देखिए, ये दूरियां ख़त्म करता कराएंगे आप, मीडिया के साथ ही कराएंगे। कोई ईमानदार लीडर होगा इस ज़िला में जो वहाँ तक जाता आता है, वो लोग कराएंगे। मैं उनसे भी कह रहा हूँ, लेकिन मेरे अपने से कह रहा हूँ। ये नहीं कि हिना साहब बोली हैं कि इस तरह के बात बोलने के लिए। हिना साहब कहीं नहीं जाने वाली हैं। वो निकलेंगी तो तूफान तो आएगा ही आएगा। अब उस तूफान में किसका बेड़ा गर्क होगा ये वक्त बताएगा। क्या ये भी कुछ बातें इस तरह की भी आती हैं कि हिना साहब अलग कोई दल बनाएंगी? देखिए, इस तरह का कोई बात नहीं है, ये सब अफवाह है। जैसे आपके मैंने बताया, आपने कहा भागलपुर का लिया आपने कि शहाबुद्दीन साहब निकले। मैं आज एक कुछ दिन पहले भी देखा हूँ, आज भी देखा हूँ, मानव श्रृंखला भी बना था, नीतीश कुमार ने बनाया था। ये भागलपुर से शहाबुद्दीन के निकलने के बाद ही मानव श्रृंखला बना था। उसको काट में देखिए 450 किलोमीटर की दूरी है भागलपुर। मैं गया था वहाँ रिसीव करने के लिए। वहाँ भी मीडिया मुझे घेरा था, क्योंकि मेरा ये हाव भाव जो है, जो पोशाक है, हम वहाँ कतना गए इसलिए कि मेरे बड़े भाई शहाबुद्दीन साहब इस देश के लीडर क्या बोलेंगे, हम लोग क्या बोल देंगे, ये अच्छी बात नहीं। मैं भागा वहाँ से। जब वहाँ से हम लोग चले, ये 450 किलोमीटर, सर हम आपको बता रहे हैं, 450 किलोमीटर दोनों तरफ काफिले लगे हुए थे और फूल और माला लेकर लोग नारा लगा रहे थे। 450 किलोमीटर सिवान तक। आपने तो सिवान का नज़ारा देखा। ये नज़ारा पूरे भागलपुर जेल से निकलने के बाद एक नज़ारा इसी तरह से तब्दील रहा सिवान तक। ये जान लीजिए पहले कि हम लोग पहुंचने वाले थे कि 2 बजे तक पहुंच जाएंगे सिवान। शाम हो गई, रात हो गया, 8 बज गया। हम लोग यहाँ आपके मोड़ पर थे, यहाँ हॉस्पिटल मोड़ पे। जब हम लोग बैठे हुए हैं, यही वक्त था जब शहाबुद्दीन साहब का काफिले यहाँ से। जी जी। तो अब रही बात कि ये समझने वाले समझ गए कि शहाबुद्दीन के पास खड़ा ही रहना पड़ेगा। शहाबुद्दीन आ जाएगा तो कुर्सी छोड़कर उठना ही पड़ेगा, चाहे दिल्ली से मामला हो चाहे बिहार का मामला हो। उनके साथ यही साजिश हुआ कि 20 दिन के बाद वो जेल चले गए। और आज के डेट में ये लोग समझ रहे हैं कि शहाबुद्दीन साहब समाप्त हो गए। शहाबुद्दीन साहब और मजबूत हो गए शहीद होकर। उनके साथ साजिश हुई, उनको साथ का मतलब कि खिलवाड़ हुआ। उनको उस दिल्ली में रखकर वैसे लीडर को लोगों ने ले जाकर आनन फानन में किसी अरे गहरे कमल हॉस्पिटल में डाल दिया, जहां उनका ट्रीटमेंट नहीं हुआ या मार दिया गया उनको। वहां कौन था देखने वाला? तो मसला है कि बिहार में तो आएगा ही तूफान। आपने कहा तूफान तो हिना साहब जिस दिन निकल जाएंगी और शमा साहब जिस दिन निकलेंगे, तो चाहे जिसका बेड़ा गर्क हो, जिसका बेड़ा पार हो, जिसके नसीब में होगा बेड़ा पार कराने के लिए, वो आएगा हिना साहब के पास। लेकिन दरोगा जी, एक बात और ये भी दिखाई देता है कि आप कहते हैं कि हिना साहब मुस्लिम वोट उनके साथ होगा, बिल्कुल होगा। जिस वाई समीकरण के बल पे लालू यादव ने लगभग 15 सालों तक एकदम लगातार शासन किया था, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। आज भी लोग कहते हैं कि भाई माई समीकरण उनका सबसे मजबूत स्ट्रॉन्ग समीकरण है। लेकिन जब हम इतिहास के जब पीछे के पन्ने पलटते हैं, तो उसमें ये भी दिखाई देता है कि पिछली बार अभी हमें लगता है कि लगभग 6-7 महीने 8 महीने पहले जब MLC का चुनाव हुआ था, और उसमें यहाँ से निर्दलीय प्रत्याशी रईस खां भी चुनाव में थे, और उन्होंने एक अप्रत्याशित ये उनको वोट मिला, जिसकी कल्पना लोग नहीं कर रहा था। बीजेपी जो देश की सबसे बड़ी पार्टी है, वो 3 नंबर पे चली गई। और जिस रईस खान को वो निर्दलीय थे, कोई नहीं जानता था, एकाएक वो आए थे, वो दूसरे नंबर पे 1350 वोट मिला उनको। तो आखिर ये वोट तो लोग तो कह रहे थे कि मुस्लिम वोट उनके साथ चला गया।
तो उनको वोट कितना मिला था? 1350 के आसपास था। मुस्लिम वोट कितना है? 500 कुछ है। 500 कुछ है। मैंने माना कि 500 कुछ लोग उनको वोट दे दिया, बाकी वोट कहाँ से आया? ये तो आया इधर उधर से आया, लेकिन मुस्लिम जिस उस समय हिना साहब के सबसे चहेते जो विधान अभी जो चुने गए हैं विधान पार्षद विनोद जायसवाल जी, जीत तो हासिल किया उन्होंने, लेकिन इतना वोट जो मिला ये सवाल खड़ा कर रहा था कि सारे मुसलमान चले गए उनके साथ, रईस खान के साथ। नहीं, मुसलमान अगर चले गए होते, हमने इस बात विकल्प में कहा कि मान लीजिए कि उनको 500 वोट मिला, बाकी वोट कहाँ से आया? अगर ये मुस्लिम वोट अगर उनको मिल गया होता टोटल रईस खान को, तो फिर आरजेडी कैंडिडेट नहीं जीत। तो आपको क्या लगता है कि वो मुस्लिम वोट कितना परसेंटेज गया? मुश्किल से 2 से 3% उनके पास गया होगा। ये ऐसा नहीं हो सकता है। हम बता रहे हैं, हिना साहब और ओसामा साहब एक एक घर को टटोला। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो हिना साहब और ओसामा साहब का बात काट दे। बहुत सारे कैंडिडेट पैसा लिए थे, पैसा भी लिए थे, पैसा के भी खेल तो होता है ना इसमें। पैसा वापस किया, पैसा वापस हुआ। ये बात आप मत कहिए, अगर कहें नाम खोलना होता तो मैं खोल देता उन मुखिया और जिला परिषद और वार्डों का, लेकिन नाम खोलना मुनासिब नहीं। उन लोगों ने पैसा जो लिया था गलत जगह से, उन लोगों ने पैसा वापस किया और जायसवाल जी को वोट किया। मैं उसमें शामिल हूँ, मैं देखा हूँ मैं। अगर मुस्लिम वोट चला गया होता 80% उनके पास रईस खान के पास, तो फिर जायसवाल नहीं जीतते, रईस खान जीत जाते। तो अब चलिए हम अब इस चर्चा को अब अंतिम पायदान की तरफ ले चलते हैं। क्या ये मान के चला जाए कि हिना साहब बिल्कुल जैसे राजद के बड़े नेता भी कहते हैं कि भाई हिना साहब तो हमारे दल में है, वो कहीं वो गई नहीं है, लेकिन जो दूरियां दिखाई दे रही हैं, तो मैं एक बार फिर आपसे सवाल पूछूंगा, क्योंकि आप भी बहुत करीबी हैं उन लोगों के। हिना साहब राजद में है या राजद से बाहर है? देखिए, हिना साहब किसी दल में नहीं है और आरजेडी की मोहब्बत उनकी दिलों में है, इसलिए कि शहाबुद्दीन साहब का जो लफ्ज़ रहा लालू जी के लिए कि मैं मरते दम तक, और उसका मैं साक्षी भी हूँ। एक बात मैं आपको टाइम ले रहता हूँ कि जब सबसे बेहतर, सबसे सस्ता, फुली डेकोरेशंस के साथ होटल सेलेक्ट मैरिज हॉल, फुली एयर कंडीशन होटल, पार्किंग फैसिलिटी, 24 घंटे बिजली की व्यवस्था। करनी हो शादी विवाह, मीटिंग, कॉन्फ्रेंस या अन्य किसी भी अवसरों पर बुकिंग, तो आज ही चले होटल सेलेक्ट मैरिज हॉल, सिसवन ढाला, सिवान। कॉन्टैक्ट नंबर 8797327330, 9801070786। आहाना हॉस्पिटल, डॉक्टर दिनेश कुमार सिंह, नवजात एवं शिशु रोग विशेषज्ञ, 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध, ओपीडी, एनआईसीयू, जनरल वार्ड एंड सिंगल रूम, सभी प्रकार के टीकाकरण, सीपीएपी, सेंट्रल ऑक्सीजन सप्लाई सिस्टम, रेडिएंट वार्मर, एलईडी, फोटोथेरेपी, मॉनिटर, इन्फ्यूजन पंप की सुविधा उपलब्ध। आहाना हॉस्पिटल, डॉक्टर दिनेश कुमार सिंह, सर्जन लेन, साई अस्पताल के सटे, पकड़ी मोड़, सिवान। दमा, फेफड़ा कैंसर, टीबी आदि से है परेशान तो ईमान टीबी चेस्ट एंड हार्ट केयर क्लिनिक है एक बेहतर समाधान। संपर्क करें डॉक्टर आजाद आलम से, सेंटर पॉइंट, चकिया रोड, सिवान। अगर आप चर्म रोग, गुप्त रोग या यौन रोग से परेशान हैं और बार बार डॉक्टर बदलने के बाद भी इस बीमारी से छुटकारा नहीं हो पा रहा है, तो समुचित व अस्थायी इलाज के लिए डॉक्टर सृष्टि सिन्हा से मिलिए, जो सिवान जिले की एकमात्र प्रसिद्ध महिला चर्म रोग, गुप्त रोग एवं यौन रोग चिकित्सक है। यहाँ आंखों के नीचे कालापन एवं सूजन, कुष्ठ रोग, बाल गिरना, सफेद दाग, पिंपल्स, दाग धब्बे, लेजर सेवा, अनचाहे बाल एवं तिल निकालने, गालों के गड्ढे भरना, छाल रोग एवं अन्य चर्म रोग, गुप्त रोग व यौन रोग का इलाज किया जाता है। हमारा पता है डॉक्टर ए.के. सिन्हा के समीप, फतेहपुर दुर्गा मंदिर, हॉस्पिटल रोड, सिवान। मोबाइल नंबर है 8406890365।
एम्स नई दिल्ली व सफदरजंग नई दिल्ली के सीनियर डॉक्टर अब आपके शहर सिवान में। डॉक्टर उमेश, नवजात एवं शिशु रोग विशेषज्ञ, चिकित्सा पदाधिकारी, सदर हॉस्पिटल सिवान। डॉक्टर उमेश जो आपके बच्चों का कर रहे कुशल व बेहतरीन इलाज। सुशीला देवी हॉस्पिटल, डॉक्टर उर्मिला अखौरी के सामने, हॉस्पिटल रोड सिवान। मोबाइल नंबर 9199720654 और 7250722154। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिहार के शहर सीवान में शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की ब्रांच का आगाज़ अमल में आ चुका है और अब सीवान में शाहीन बीदर का डिसिप्लिन, कल्चर, सिस्टम, पैटर्न वहाँ पर स्टूडेंट्स के लिए मिलेगा। सीवान और उसके आतराफ़ के पेरेंट्स इससे भरपूर मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। शाहीन का सिस्टम चलेगा, शाहीन का पैटर्न रहेगा, यहीं किसी गाइडेंस रहेगी, यहाँ एक्टिविटीज़, मॉक टेस्ट वगैरह मुकम्मल शाहीन बीदर की निगरानी में वहाँ होगा। और सीवान में 9 से 12 तक के बच्चों के लिए, बॉयज़ और गर्ल्स के लिए अलहदा अखामती इंतज़ामात के साथ शुरुआत की गई हैं। मैं तमाम पेरेंट्स से ख्वाहिश करता हूँ कि इसका भरपूर पाथीभरा आरजीडी मेमोरियल हॉस्पिटल खुरमाबाद सिवान, जहां जनरल फिजिशियन डॉक्टर संजय कुमार सिंह, डेंटल फिजिशियन एंड सर्जन डॉक्टर अनिल कुमार सिंह एवं डॉक्टर सूर्यदेव प्रसाद द्वारा किया जाता है मरीजों का बेहतर इलाज। 24 घंटा इमरजेंसी सेवा उपलब्ध। डॉक्टर एसडी प्रसाद, DHMS, BU, FPT, मुजफ्फरपुर, होम्योपैथिक द्वारा 40 साल से अधिक असाध्य रोगों के इलाज का अनुभव। मरीज देखने का समय प्रत्येक माह 1 तारीख से सिर्फ 10 तारीख तक। समय सुबह 10 बजे से शाम 3 बजे तक। बेहतर से बेहतर इलाज के लिए पहुँचे पाथीभरा आरजीडी मेमोरियल हॉस्पिटल खुरमाबाद सिवान। संपर्क करें 9801503892 और 9955011236। पेट, छाती, मधुमेह एवं हृदय रोग से हैं परेशान तो शांति हॉस्पिटल के फिजिशियन डॉक्टर बी कुमार करेंगे समाधान। 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध। याद रखें, डॉक्टर बी कुमार, शांति हॉस्पिटल, बढ़हरिया स्टैंड के 100 मीटर उत्तर, चकिया रोड, यदुवंशी नगर, सिवान। मोबाइल नंबर 8757309680 और 9162673618। भारत सरकार NCVT द्वारा मान्यता प्राप्त पलक बुद्धा ITI। अगर आप 10वीं पास है तो इलेक्ट्रिशियन, फिटर ट्रेड में 2 वर्ष की अवधि के कोर्स आसानी से कर सकते हैं। वाईफाई, कंप्यूटर क्लासेस, स्पोकन क्लासेस, छात्रवृत्ति, जिम, लाइब्रेरी, कैंटीन, बैग, ड्रेस एवं स्पोर्ट्स की सुविधा के साथ आज ही नामांकन ले। पलक बुद्धा ITI, पपौर मोड़, तरवारा रोड, सिवान। प्रोप्राइटर मुन्ना तिवारी। कॉन्टैक्ट नंबर 9955982888, 9931432822। वेबसाइट www.palakbuddhaiti.com।